बशीर ज़ेब कौन है, इसे बुच्चर ऑफ बलूचिस्तान क्यों कहा जाता है, इसकी कार्रवाइयां क्या हैं। बशीर ज़ेब के आने के बाद ज्यादा तादाद में जो है वो मासूम लोगों की जानें जाना शुरू हुई और खुदकुश हमलों का सिलसिला भी जो है ज्यादा होना शुरू हो गया। इसकी जो मुहिम थी वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने की थी। सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों को अगर ये हिरासत में लेके जाते थे तो फिर इनकी वीडियो भी बनाई जाती थी, जबरदस्ती उनसे बयानात भी दिलवाए जाते थे। ऑपरेशन जो है वो अफगानिस्तान से कंट्रोल किए जाते हैं। फंडिंग और हथियार की सपोर्ट, इंटेलिजेंस सपोर्ट जो है भारतीय एजेंसी रॉ की जानिब से किए जाने का इल्जाम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूंगा। नाज़रीन, हमने पिछले वीलॉग में आपके साथ ये बात शेयर की थी कि अगली वीलॉग में यानी कि इस वाले में हम आपके साथ अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट शेयर करेंगे बशीर ज़ेब के बारे में। ये बशीर ज़ेब कौन है और इसका बशीर ज़ेब बलोच, ये पूरा इसका नाम है। ये कौन है, इसका क्या रोल है, इसे बुच्चर ऑफ बलूचिस्तान क्यों कहा जाता है और इसकी कार्रवाइयां क्या हैं, ये सारी तफसीलात जो है थोड़ी देर में हम आपके सामने शेयर करेंगे। बीएलए की जो बात होती है कि जनाब बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जिस तरह हमला किया और वहां पे लोगों को यरगमाल बनाया गया और जिस तरह से ये किडनैपिंग हुई और हाईजैकिंग हुई, इसकी सारी तफसीलात तो आप जान चुके हैं। लेकिन इसके पीछे वो शख्स कौन है, वो उसका बायोडाटा क्या है। जाहिर बात है, हम जब पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्द तंजीमों की बात करते हैं तो असल उसका हर तंजीम का एक फेस होता है जिसके मुताबिक ये पता लगता है कि ये वो शख्स है जो प्लानिंग करता है, ये वो शख्स है जो दहशतगर्दी फैलाता है और ये वो शख्स है जो मासूम जाने लेता है। तो बशीर ज़ेब बलोच, ये नाम शायद आप अभी इतना ना जानते हो, लेकिन थोड़ी देर में इसकी सारी तफसीलात, इसका सारा बैकग्राउंड, इसकी सारी डिटेल्स हमारी रिसर्च टीम ने इकट्ठी की है। ये सारी तफसीलात अभी थोड़ी देर में हम आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस अहम खबर के ऊपर जाने से पहले, इस रिसर्च रिपोर्ट के ऊपर जाने से पहले एक और खबर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। वो है पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था, वहां से खबर ये आ रही है और मुख्तलिफ चैनल ने इसे रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान के लिए $2 अरब की मंजूरी दे दी गई है और मुआशी और इक़्तिसादी बहाली पर जो है वो IMF ने इत्मीनान का इजहार किया है और हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। $1 अरब जो है वो कर्जे की किस्त के तौर पे पाकिस्तान को मिलेंगे और $1 अरब जो है वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जराए ने बताया कि FPR ने टैक्स टू GDP रेशो जो है वो बेहतर बनाकर जो है वो IMF को मुतमईन किया है और इससे टैक्स हदफ में कमी से मिनी बजट की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल ये क्लेम है कि मिनी बजट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताहम IMF ने अमीर तबके के ऊपर जो है वो टैक्स छूट की जो गुंजाइश थी उसको, उस मुतालबे को रद्द कर दिया है और साथ साथ IMF ने कहा है कि जी बड़े वडेरों को ज़रूरी इनकम टैक्स के फोल्ड में लाया जाए और बड़े सनतकारों को भी जो है वो सुपर टैक्स लगाया जाए, उन्हें भी सुपर टैक्स देना होगा। तो ये जनाब एक खबर थी। अब आ जाइए हमारी उस रिसर्च रिपोर्ट के ऊपर जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। दहशतगर्द तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी, जिसने जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला किया और वहां पे मुतअद्दिद अफराद को जो है वो शहीद किया गया अपने इस ढोंग की वजह से, जिसे वो बलूचिस्तान की आज़ादी का नाम देते हैं। इस सिलसिले में जो मास्टर प्लानर है, जो सरबराह है BLA का, उसका नाम है बशीर ज़ेब बलोच। बशीर ज़ेब बलोच जो है वो BLA का सरबराह 2018 में उस वक्त बना था जब साबका सरबराह असलम बलोच जो है उसे 25 दिसंबर 2018 को अफगानिस्तान के सूबे कंदहार में एक खुदकुश हमले में हलाक किया गया था। अच्छा, हैरानगी की बात यह है कि हलाकत इसकी जो है वो खुदकुश हमले में हुई है और अफगानिस्तान के अंदर हुई है और BLA जो है वो ये समझती है कि जनाब पाकिस्तान ने ये सब कुछ कराया है। मतलब पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर ये भोंडा किस्म का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जनाब खुदकुश हमला जो है वो उन्होंने कराया, जबकि मौत वो जो वाक़या हुई है वो अफगानिस्तान में हुई है। अब इसी बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि DGISPR ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उन्होंने खास तौर पे जिक्र किया था कि जनाब इसके जो ऑपरेशंस होते हैं वो अफगानिस्तान से होते हैं। इवन दो अफगान हुकूमत ने इस सिलसिले में जो है इस इल्ज़ाम को रद्द किया है, लेकिन यही इस बात की निशानी है कि इससे पहले जो BLA के सरबराह थे उन्हें भी जो है वो अफगानिस्तान के अंदर ही टारगेट किया गया था। वापस अब बशीर ज़ेब के ऊपर आते हैं। बशीर ज़ेब असलम बलोच की हलाकत के बाद जो है वो BLA की सीनियर कमांड और ऑपरेशनल कोर कमेटी ने जो है वो बशीर ज़ेब को मुतफ़िका तौर पे BLA का सरबराह मुंतखब किया। बशीर ज़ेब ने कमांड संभालने के बाद BLA की हिकमत अमली को काफ़ी हद तक तब्दील किया। इससे पहले जो हमलों की जो कार्रवाइयाँ होती थी, जो असलम बलोच के दौर में होती थी, वो फिर भी इतनी उसके जानी नुकसान नहीं होते थे। बल्कि अभी थोड़ी देर में मैं बशीर ज़ेब के कमांड के अंडर जो है वो पाकिस्तान के अंदर कितनी कार्रवाइयाँ की गई, किस तरह की कार्रवाइयाँ की गई, एक रिपोर्ट ये भी हम थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करते हैं। बहरहाल
बशीर ज़ेब के आने के बाद इसके नतीजे में ज़्यादा तादाद में जो है वो मासूम लोगों की जानें जाना शुरू हुई और ख़ुदकुश हमलों का सिलसिला भी जो है वो इसके अंडर ज़्यादा होना शुरू हो गया। बशीर ज़ेब का ताल्लुक जो है वो कोयटा से 145 किलोमीटर दूर एक शहर नोशकी से बताया जाता है। उसके वालिद पेशे के एतबार से एक डॉक्टर थे। बशीर का ताल्लुक बलूचिस्तान के बड़े कबाइल में से एक मोहम्मद हसनी कबीले से बताया जाता है, जो कि जनूबी बलूचिस्तान की मुतादिद अजला के अंदर फैला हुआ है। इसके अलावा बशीर ने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो नोशकी में हासिल की। डिग्री कॉलेज कोयटा से 12वीं तक उसने तालीम हासिल की और उसके बाद इसने कोयटा के पॉलीटेक्निक कॉलेज से जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हासिल किया। 2008 में बशीर ज़ेब ने बलोच लिटरेचर के मास्टर प्रोग्राम में दाखिला लिया और इसी दौरान जो है वो बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या BSO जो है वो उसका चेयरमैन भी बन गया। ये उसी के रैंक्स के अंदर जो है तरक्की करता गया और BSO का चेयरमैन बन गया। BSO जो है वो भी एक कलन तंजीम करार दी गई थी और इसकी जो है वो इसकी जो मुहिम थी वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने की थी। बशीर ज़ेब 2008 से लेकर 2012 तक तकरीबन 4 साल जो है वो इस बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का सरबराह रहा। कलन तंजीम से ताल्लुक होने की वजह से 2008 में बशीर को बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिल सका क्योंकि इसका ताल्लुक एक कलन तंजीम से था और इसी दौरान जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए मुतअद्दिद बार यूनिवर्सिटी के अंदर रेड्स भी की गई, लेकिन ये भागने में कामयाब हो गया। बशीर ज़ेब जो है वो इसके साथ साथ मार्च 2013 में जो है वो इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो बैन कर दिया गया। यूनिवर्सिटीज़ में इसका दाखिला जो है वो ममनू करार दिया गया, जिसके बाद 2012 में जो है वो बशीर ज़ेब समेत BSO के मुतअद्दिद रहनुमा जो है वो BLA में यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी के अंदर जो है उन्होंने अपनी शमूलियत इख्तियार की। यहाँ से जैसे ही उन्होंने ये शमूलियत इख्तियार की तो इनकी जो कार्रवाइयाँ थी BLA की उसमें ज़्यादा शिद्दत आना शुरू हो गई और इससे पहले जो है वो कबायली सरदार या जागीरदार जो है इस तंजीम को लीड किया करते थे, लेकिन इन लोगों के अंदर आने से जो सरदार थे उनका काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस जो है इस तंजीम के ऊपर रिपोर्टेडली अब ऑब्वियसली ये डिफरेंट अकाउंट्स हैं, रिपोर्टेडली कम होना शुरू हो गया और ज़्यादातर जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो यंगस्टर्स होते थे उनको टारगेट किया जाता था कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा BLA के अंदर शामिल किया जाए। और इस दौरान जो है वो एक और शख्स रहमान गुल, इसने भी जो है वो BLA को ज्वाइन किया। ये एक साबका फौजी कप्तान था और इस रहमान ने ही जो है वो अपने नाम के साथ, इवन दो रहम करने वाला जो है वो इसका नाम बनता है, लेकिन इसके बरक्स BLA को खुदकुश हमला आवरों को, खुदकुश बमबारों की जो रिक्रूटमेंट थी वो इसी रहमान गुल ने जो है वो शुरू की। और इस वक्त BLA के जो खुदकुश हमला स्क्वाड है मजीद ब्रिगेड, इसके हवाले से भी हमने 2 दिन पहले एक पूरा वीलॉग किया था। BLA में बशीर ज़ेब के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा नाम है तो वो रहमान गुल का है। बशीर ज़ेब की तरह रहमान गुल का ताल्लुक भी जो है वो नोशकी से इन दोनों का बताया जाता है। अब बशीर ज़ेब जो है वो BLA में शामिल होने के बाद जो है वो कोयटा में पाकिस्तान मुखालिफ लिटरेचर तकसीम भी करता हुआ पाया गया। इस लिटरेचर में वो नौजवानों को ये दर्स देता था कि जनाब बलूचिस्तान जो है वो मादनियात से भरा हुआ है और यहाँ से जो है ये पाकिस्तान जो है वो हमारे मादनियात को निकाल के लेके जा रहा है और उसको इस्तेमाल करना चाहता है और इसके बदले में हमारे यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होती और ख़ास तौर पे इसका जो टारगेट होता था वो पंजाबियों को किया जाता था। वो बार बार यही कहता था कि जनाब बलोचों को जो है उनके हकूक़ नहीं मिले हैं, उनकी ज़बाबंदी की जा रही है और इसी के अंडर जो है वो BLA ने बाकायदा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ किया, रैलीज निकालना शुरू की, जुलूस निकालना शुरू किए और कोयटा प्रेस क्लब में इसने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये उसी की तस्वीर है जो इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। इस वक्त जो है वो इसमें एक और जो टैक्टिकल चेंज बशीर ज़ेब ने किया वो ये था कि ऑब्वियसली ये उस दौर के अंदर इसने BLA की कमान संभाली जब सोशल मीडिया का दौर जो है वो आ चुका था और इसको इस बात का एहसास हो गया कि माजी की तरह जब सरदारों के दरमियान जो है ये इस थॉट प्रोसेस को परवान चढ़ाया जाता था तो उस वक्त या तो लिटरेचर का इस्तेमाल किया जाता था या जरगों का इस्तेमाल किया जाता था या बड़ी बड़ी महफिलों का इस्तेमाल किया जाता था और उसके अंदर तकारीर के ज़रिए, गुफ्तो शनीद के ज़रिए, बैठकों के ज़रिए जो है वो अपना पैगाम फैलाया जाता था। लेकिन बशीर ज़ेब के आने के बाद जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल BLA ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया।
इसके ट्विटर अकाउंट्स जो है वो उसकी तादाद में इजाफा हुआ, यूट्यूब के ऊपर जो है वीडियोस डलना शुरू हुई। इवन दो ये एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मुख्तलिफ अकाउंट्स के जरिए जो है अपने इस बयान को फैलाने के अंदर जो है वो उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। और ख़ास तौर पर कई ऐसे अकाउंट्स आज भी जो है वो आइडेंटिफाइड हैं ISI की तरफ से, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज की तरफ से, जो बेसिकली पाकिस्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट होते हैं और BLO को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने सिर्फ ये नहीं बल्कि विजुअल्स, यानी कि जब भी कहीं पे जाके हमला करना होता तो इनकी जो है आप एक कह सकते हैं कि मीडिया डिपार्टमेंट भी बना हुआ था या PR डिपार्टमेंट भी बना हुआ था जो इन हमलों की फुटेजेस बनाता था। अगर ये लोगों को कैप्चर करते थे, हिरासत में लेके जाते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को अगर ये हिरासत में लेके जाते थे तो फिर इनकी वीडियो भी बनाई जाती थी, इनकी तस्वीरें भी खींची जाती थी, ज़बरदस्ती उनसे बयानात भी दिलवाए जाते थे। ये सब कुछ जो है यही इस बशीर ज़ेब बलोच के अंडर जो है BLA ने अपनी कार्रवाइयों के अंदर तब्दीली का जो है वो अंसर पेश किया। इसके साथ साथ इसके जो लिंक्स हैं वो ऑपरेशन जो है वो अफगानिस्तान से बताया जाता है कि बशीर ज़ेब के कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन फंडिंग और हथियार की सपोर्ट और इसके साथ साथ इंटेलिजेंस सपोर्ट जो है वो इसको भारतीय एजेंसी रॉ की जानिब से किए जाने का इल्ज़ाम है कि बशीर ज़ेब को वहाँ से जो है ये सारा कुछ फंड किया जाता है। डॉन ने एक्चुअली एक रिपोर्ट जो है वो शाया की है जिसमें डॉन ने बताया है कि साल 2024 में पिछले सिर्फ एक साल के अंदर BLA, इसकी मजीद ब्रिगेड, BLF, बिलोच लिबरेशन फ्रंट, इन तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी जानिब से किस किस्म की कार्रवाइयाँ की गई हैं। सिर्फ अगर आप इसी से अगर मैं इसको पढ़ना शुरू करूँ तो इससे आपको आइडिया होगा कि ये किस हद तक ख़तरनाक तंजीम जो है वो बन चुकी है। BLA के खाते में या उनकी जानिब से जो क्लेम किए गए हैं कि जितने हमले उन्होंने किए हैं उनमें जो जाबहक होने वाले अफराद की तादाद है वो 225 बताई जाती है पाकिस्तान सिक्योरिटी रिपोर्ट के मुताबिक। और ये इसमें जो है वो तकरीबन अगर पिछले साल का अगर मुआजना किया जाए तो 119% इसके अंदर इजाफा हुआ है। 171 मुख्तलिफ हादसात हैं या अटैक्स हैं जो बलूचिस्तान के अंदर जो हैं इन तंजीमों की जानिब से किए गए।